हेलो बच्चों, गरिमा क्लासेस में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे हम कुछ और एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं। सो मैं ये लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट एलिमेंट्स का ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको लर्न क्या करना है, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। इसमें आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं, उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, उनको अगर हम लोग बात करें कि उनके फंक्शन क्या क्या हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हैं, हर एक। और थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग भी चाहिए अपन को। क्यों चाहिए अपन को दिमाग को? इसलिए चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सेल में किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो जिस पार्ट की जहां पे कमी होगी तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो थोड़ा सा अपन लोगों को इस बारे में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस का भी अपन लोगों को इसमें यूज करना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट दो और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, बेटा ये वाले एलिमेंट जो होते हैं ये ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क जानते हो ना क्या होते हैं, कि मिट्टी के अंदर वो मिले हुए होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि ये जो अयस्क होते हैं इन्हीं से आगे जाके मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि इसको हम धातुओं को यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि धातु जो होते हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जाता है, इसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारे लिए तो जरूरी है ही है, मतलब हमारी बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन प्लांट के अंदर भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। कैल्शियम बहुत जरूरी होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है। ये ऑफ कोर्स ये बात है कि जो अपना कैल्शियम जो है ये भी किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, Ca+2 आयन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी कि कैल्शियम+2 आयन की फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। मोर ओवर यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होता है बहुत सारे मिनरल्स के साथ में। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और, कि ये किस फॉर्म में रहता है, ये मिशेल की फॉर्मेशन बनाता है कि एक कैल्शियम के साथ में बहुत सारे एनायन यानी कि नेगेटिव आयन भी यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और बात बताऊं आप लोगों को कि बहुत सारे आयन जब इनके साथ में जुड़े हुए होते हैं तो वो जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग मिशेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जब भी कोशिका के अंदर एच की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो कैल्शियम के साथ में क्या करती है, एक्सचेंज करती है। फिर से सुन लीजिएगा, इस चीज को हम कैटायन एक्सचेंज यानी कि धनात्मक आदान प्रदान भी बोलते हैं। यानी कि एच आयन जो है वो तो कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, और कैल्शियम आयन कहाँ आ गए, सेल के अंदर आ गए, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज बोलते हैं। समझ रहे हो ये बात? तो दोबारा से समझना कि जो कैल्शियम है वो कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में, और ये किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, कैटायन एक्सचेंज की फॉर्म में। यहाँ पे एक्सचेंज किसका होता है, हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता है। मैं दोबारा से रिपीट ये कर रही हूँ बात कि यहाँ पे अब दो कैटायन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम कैटायन एक्सचेंज बोलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है यहाँ पे कि जो एंथ्रोसाइट जो है, या फिर इसके भी बहुत सारे ओर्स होते हैं कैल्शियम मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, इसके ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, जो मिट्टी के अंदर घुल जाते हैं और इजीली प्लांट क्या करता है, कैटायन एक्सचेंज की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, इसके बारे में अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें, आप लोगों ने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी हुई हो, मतलब अपने प्रीवियस ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, तो जब भी कोशिका भित्ति के अंदर हमको परमेबिलिटी करनी है, उसके अंदर छेद करना है, उसके अंदर एक होल करना है,
ताकि डीएनए को उसके अंदर हम लोग ले जा सकें। तो उसमें हम कैल्शियम और कैल्शियम का हम लोग क्या करते हैं, उस सेल को कैल्शियम में डिप करके रखते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो कोशिका भित्ति जो होती है उसकी परमिएबिलिटी को एनहेंस कौन करता है, कैल्शियम एनहेंस करता है, कैल्शियम बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है, सेल वॉल की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली बहुत सारे ऑर्गन्स के पास होती है। किसके पास होती है, क्लोरोप्लास्ट के पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन जो है, जहाँ पे डुअल मेम्ब्रेन जो जितने भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो ऑर्गेनल्स हैं या अंगक हैं, उनके अंदर जो इनका निर्माण होता है उसके हेल्पफुल कौन करता है, कैल्शियम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि ये एनहेंस करता है, अगर हम लोग बात करें कि कैल्शियम जो होता है ये बहुत एनहेंस करता है कि एटीपीज के सिंथेसिस को, यानी कि एटीपी जो है उसके सिंथेसिस को ये एनहेंस भी करता है। मोर ओवर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर कोशिका के अंदर बना हुआ है या कोशिका के अंदर एक पुराना एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको न्यूट्रलाइज यानी कि उसको खत्म करने का काम कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी के बारे में। अगर ये कम हो तो एपिडर्मिस ब्रोक डाउन एंड बिकम म्यूसिलेजियस। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस जो होती है वो टूट जाती है, खराब हो जाती है, गल जाती है, बेकार हो जाती है और एक श्लेष्मा जैसे पदार्थ का स्रावन करना शुरू कर देती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजियस बोलते हैं। यानी कि ये कैसा है, श्लेष्मा जैसा पदार्थ। ठीक है, तो एपिडर्मिस जब ब्रोक डाउन हो जाती है किसकी एब्सेंस के अंदर, कैल्शियम की एब्सेंस के अंदर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि इसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है कोशिका के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब अगर हम लोग बात करें कि अगर इसका अमाउंट कम हो जाए तो सेल वॉल जो होती हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं और यहाँ पे सेल के मर्ज होने की वजह से भी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं बन पाई है, बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो आपस में मिल गई हैं। तो कंडीशन कैसी हो जाती है, कंडीशन कैसी हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि वहां पे एक है तो बहुत सारी सेल्स लेकिन आपस में वो मर्ज हो गई हैं। तो हमको नजर आता है कि एक कोशिका है जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और इसकी कमी से क्लोरोसिस का डेवलपमेंट भी हो सकता है, यानी कि क्लोरोफिल का अभाव भी यहाँ पे हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, और नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैग्नीशियम। समझिएगा इस चीज को। मैग्नीशियम जो होता है इसको ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, एज अ ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एज अ मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं कि ये डोलोमाइट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। डोलोमाइट क्या होता है समझिएगा, MgCO3.CaCO3 इन दोनों को मिला के जो यहाँ पे सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, जो एक नाम देते हैं, वो डोलोमाइट बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा रेनी सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा बारिशें हो रही होती हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सरफेस से मैग्नीशियम का जो ये डोलोमाइट अयस्क जो है, जो ये ओर है, वो क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस चीज को हम लोग लिंचिंग बोलते हैं। समझ रहे हो ये बात। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस ऑफ द रेन के अंदर, बहुत तेज बारिश के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी की वजह से, यानी कि मैग्नीशियम के अभाव की वजह से यहाँ पे प्लांट के अंदर बहुत सारी डिफिशियंसीज जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोफिल के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कल कि क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है, एक तो होता है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है फाइटोल टेल। ठीक है, और पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 नाइट्रोजन की रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, और बीच में जो यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। सो
इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर यहाँ सेंटर में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम अगर नहीं मिल पा रहा है, आई रिपीट, सेंटर में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ही अगर नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, उस केस में यहाँ पे क्लोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। समझ में आ गई ये बात। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राइबोसोमल यूनिट का यूनियन। आपको पता है ये चीज कि राइबोसोम्स जो होते हैं उसकी दो यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। दोनों सब यूनिट कब मिलती हैं, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, जब भी प्रोटीन बनता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे राइबोसोम की बड़ी और छोटी यूनिट जो है वो आपस में ज्वाइंट हो जाती है। और उसके ज्वाइंट होने के लिए यहाँ पे क्या जरूरी है, यहाँ पे राइबोसोम्स के ज्वाइंट होने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट मस्ट है, कंपलसरी है। बिना मैग्नीशियम आयन के राइबोसोम्स की दोनों यूनिट जो है वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए तीसरी बात आती है यहाँ पे कि बहुत सारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, बहुत सारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट एज अ को फैक्टर बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, ये बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटी के लिए ये जरूरी है। बहुत सारे एंजाइम, कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलेज के साथ साथ यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज हो गया, फॉस्फोराइलेज हो गया, ठीक है, इनोलेज हो गया, या फिर अगर हम फ्रक्टोकाइनेज हो गया। बहुत सारे एंजाइम की फंक्शनलिटी के लिए या फिर उनके वर्क के लिए भी ये जो आपका मैग्नीशियम है बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि मस्ट है। अच्छा दूसरी, अब अगर हम बात करें कि इसके डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये आती है कि क्लोरोसिस तो होएगा ही होएगा, ठीक है, और नेक्रोटिक पेजेस आ जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे जो आपकी कोशिका है, यानी कि जो आपकी लीव्स है, वहां पे वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएंगे, डिग्रेडिंग उसके अंदर आ जाएंगी और छोटे छोटे से पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। स्टेम जो होता है बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और येलोइश ग्रीन हो जाता है और ये खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टबैको के अंदर यहाँ पे एक तरह की और डिजीज कॉज करता है, जिसको हम ब्राउन डिजीज बोलते हैं, और ये इसको हम सैंड ब्राउन डिजीज बोलते हैं एग्जैक्टली, और वो होती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैल्शियम और मैग्नीशियम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन जमीन में बहुत अबंडेंट स्टेज में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि आयरन की कोई ऐसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पौधे को आयरन की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट मच नीडेड, यानी कि बहुत ज्यादा इसको नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन अगेन ये कहाँ से होता है, ये फेरस या फेरिक स्टेट में होता है। कहाँ से होता है, अगेन ये सॉइल से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जरूरी कहाँ पे है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे फेरोडक्सिन होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं अलग अलग, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और ये वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। आई रिपीट, ये वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आयरन नहीं होगा तो आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, फेराडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। सो इट इज मस्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, दूसरी मैंने वही वाली बात करी आप लोगों से कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ द फेराडॉक्सिन और आयरन सल्फेट। ठीक है, कई बार ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी इनडायरेक्टली काम करता है। किसके सिंथेसिस में,
क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये इनडायरेक्टली काम करता है। मोर ओवर इट एक्टिवेट नाइट्रेट रिडक्टेज, यानी नाइट्रेट रिडक्टेज को ये एक्टिवेट भी करता है, जिससे ये क्या कर सके और नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है यहाँ पे हो सके। सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज मस्ट फॉर द प्लांट, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन चाहिए जरूर। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम इसके डेफिशिएंसी की बात करें, अगेन क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेशन, और यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस या क्लोरोफिल का सिंथेसिस जो है वो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। सो यहाँ पे आयरन जो होता है प्लांट के लिए मस्ट है, और इसकी कमी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन करियर कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट आता है। आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, और आप लोगों ने रेस्पिरेशन जब पढ़ा होगा तो उसमें 3 चीजें होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और तीसरी चीज जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर यहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी वजह से आयरन जो होता है, ये आयरन इलेक्ट्रॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है, जहां पे आयरन भी प्रेजेंट होता है और वो कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रॉपरली और डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो यहाँ पे इन 3 एलिमेंट के साथ में हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं। और देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक चीज कही थी और अब दोबारा से एक चीज बोल रही हूँ, इस चैप्टर में यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में मैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के बारे में इतना ही बता रही हूँ। कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के आप लोगों को खुद को करने हैं। जहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो इनके क्या कहते हैं, इनके सोर्सेस क्या है मिलने के, दूसरा फंक्शन ध्यान रखना है, और तीसरा डेफिशिएंसी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें कुछ कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इसको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन मंडे को इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और उसके बाद एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हो गया आपका मिनरल न्यूट्रिशन, सॉरी मिनरल न्यूट्रिशन नहीं, जहाँ पे मिनरल अपटेक यानी किस तरह से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हम पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि प्लांट में से किस तरह से मिनरल्स को अंदर लिया जाता है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, और कभी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।